नर्स ने कमरे से बाहर आकर ऐलान किया कि मुबारक हो, बेटी हुई है। इकबाल का दिल डूब सा गया था। वह ऊपर से सबको खुश दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसके अंदर जैसे अंधेरा सा छा गया था। यह तीसरी लड़की थी। उसे एक बेटे की ख्वाहिश थी। दिल ही दिल में वह सोच रहा था कि काश अगर बेटा हो जाता तो कम से कम बुढ़ापे का सहारा तो बन जाता। बुढ़ापा कम से कम सुकून से तो गुजरता। वह हमेशा रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगता था कि या अल्लाह, मेरे यहाँ पर एक लड़का दे दे। अगर कभी किसी भी आदमी से मिलता तो उसे भी इसी दुआ के लिए कहता। आखिर अल्लाह ने उसकी सुन ली। 2 साल बाद उसके यहाँ चांद सा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने जमाल रखा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारी दुनिया जैसे उसके लिए रंगीन हो गई थी। हालांकि उसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन फिर भी अपनी हैसियत के मुताबिक उसने खूब जश्न मनाया। महीने और साल गुजरते गए। वह जितनी तवज्जो लड़के को देता था, उतनी तवज्जो लड़कियों को नहीं दे रहा था। बच्चियों को उसने बस वाजिब सी तालीम दिलवाई थी, जबकि लड़के को आला से आला स्कूल में पढ़ाया। बुढ़ापे का सहारा जो बनना था उसने। लड़कियां बस आम सी जिंदगी गुजारती रही, जबकि जमाल जिंदगी के हर ख्वाहिश के मजे लूटता रहा। लड़कियां बहुत समझदार थीं। ऐसा नहीं था कि उन्हें मालूम ही नहीं हो कि यह सब क्या है, लेकिन उन्हें अपने माँ बाप भाई से बहुत मोहब्बत थी। जमाल पर ऐसी इनायतों ने उन्हें बेपरवाह सा कर दिया था। बाप के साथ भी अक्सर उखड़ा हुआ सा हो जाता था, लेकिन इकबाल नज़रअंदाज करता रहता था कि बच्चा है, संभल जाएगा। वक्त के साथ साथ इकबाल के सारे बच्चे जवानी की दहलीज पार करते रहे। उनकी शादियां होती गईं। सबसे आखिर में उसने जमाल की शादी की, चुनकर चांद जैसी बहू लाया। लड़कियां पहले ही अपने घरों को जा चुकी थी और अपने अपने घरों में खुश थी। उन तीनों को बहुत अच्छी ससुराल मिली थी और अल्लाह के फजल से तीनों ने अपने अपने ससुराल वालों को अपने अखलाक की बदौलत अपना बना लिया था। बुढ़ापे ने इकबाल की हड्डियों को भी चूर चूर कर दिया था। तमाम जिंदगी उसने बेइंतहा मेहनत की थी, जिसकी वजह से वह वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया था। जमाल अब एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर था और बहुत ही अच्छी आमदनी थी। इकबाल को वह मकसद पूरा होता नजर आ रहा था जिसके लिए वह बेटे की दुआएं मांगता था। इकबाल को एक साथ कई बीमारियों ने आ जकड़ा। उसे अब रोज मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने पड़ते थे, जो उस अकेले के बस की बात नहीं थी। वह अब जमाल पर ही निर्भर था, लेकिन उसे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि जमाल को इस तरह उसके साथ बंधे रहना सख्त नागवार गुजरता है। कई दफ़ा उसने इशारों में इस बात का इजहार भी किया। वह माँ और बाप दोनों से ही अलग रहने लग गया था। फिर एक दिन इकबाल और उसकी बीवी डॉक्टर के पास जाना चाहते थे। जमाल अपने कमरे में तैयार हो रहा था। काफ़ी देर गुजर गई तो इकबाल और उसकी बीवी उनके कमरे की ही तरफ चल दिए। कमरे में से ऊंची ऊंची आवाज़ आ रही थी। जमाल अपनी बीवी से किसी बात पर लड़ रहा था। तुम्हें उनके साथ मुझसे ज़्यादा हमदर्दी है क्या? जमाल बोला। वह बूढ़े हैं। ऐसे वक्त में जवान औलाद ही सहारा बनती है। उसकी बीवी बोली, अरे छोड़ो, कितना कोई सहारा बने। अल्लाह उनको पर्दा ही दे दे तो सबके लिए अच्छा है। सुबह शाम उनकी खिदमत करूँ या अपनी ज़िंदगी भी गुजारूँ? क्या मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है? जमाल बस बोले चला जा रहा था। इकबाल के कान यह सुनकर सुन हो रहे थे। दिमाग में अंधेरा सा छा रहा था। उससे आगे जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसकी नज़र अपनी बीवी पर पड़ी तो वह फर्श पर गिरी हुई थी। शायद अपनी कोख से जन्म दिए हुए बेटे के मुंह से यह सब सुन ना पाई थी। इकबाल ने जोर की चीख मारकर बीवी को पुकारा। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह उसके बाद ना उठी। दौरान खून की मरीज थी। दौरान खून इतना ऊपर चला गया कि दिमाग की नसें ही फट गई। इकबाल की दुनिया ही अंधेरा सी हो चुकी थी। सिर्फ एक ही उसका सहारा थी, वह भी इस दुनिया से चली गई। उसकी मौत के बाद उसने जमाल को घर से निकाल दिया। जब बेटे का आसरा खत्म हो गया तो उसके अंदर खुद ब खुद हिम्मत आ गई। हालांकि उसके लिए यह बहुत तकलीफ दे था, मगर उसने जहां जाना होता तो वह खुद ही चला जाता था। अब वह बेटे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। उसकी बेटियां बाप की तकलीफों पर सख्त गमजदा थी। उनमें से कोई ना कोई उसके पास आती जाती रहती थी। तीसरी वाली ने जिद करके उसे अपने घर के साथ जुड़ा हुआ घर लेने पर मजबूर किया। बाबा, आप यहाँ रहें, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। बाबा, आपके बारे में सोच सोच कर मुझे नींद नहीं आती।
वह उसको वक्त पर खाना खिलाती, वक्त पर दवाई खिलाती। उसका शौहर उसे डॉक्टर के पास भी ले जाता था और उसके माथे पर जरा भी बल नहीं पड़ता था। रात को वह बाप के पाँव दबाती थी, उसका सर सहलाती थी, उसका दवाई खिलाते हुए एक दिन उसने देखा तो बाप की आंख से आंसू रवा थे। बाबा, क्या माँ की याद आ रही है? उसने मोहब्बत से पूछा। इकबाल ने उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं बेटी, मैं यह सोच रहा हूँ कि जब तू पैदा हुई थी तो मैंने मालिक से उस दिन ये दुआ क्यों न मांगी कि मुझे तेरे जैसी ही एक और बेटी अता करे। यह सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा। आजकल बेटी की पैदाइश पर नफरत या गुस्से का इजहार किया जाता है और बेटियों को विरासत से महरूम किया जा रहा है। यहाँ तक कि बेटी की पैदाइश पर तलाक की भी धमकी दे दी जाती है। कुछ लोग लड़की की पैदाइश को अपने घर में पैदा होना एक जिल्लत और बहुत ही बुरा समझते हैं। ख्वातीनो हजरात, क्या आप जानते हैं हम किस मोड़ पर जा रहे हैं? आपको पता होना चाहिए, जिस तरह बेटा अल्लाह की नेमत है, उसी तरह बेटी भी अल्लाह की नेमत है। दोनों की पैदाइश अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की परवरिश की जितनी फजीलत बयान की है, बेटों की परवरिश पर उस कदर बयान नहीं फरमाया। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो और वह उनके साथ एहसान और सलूक का मामला करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, तो उसकी बदौलत वह जन्नत में दाखिल होगा। बेटी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत कहा है। ख्वातीनो हजरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बाप घर कोई चीज़ लेकर जाए तो बच्चों में से पहले बेटी को दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को आता हुआ देखते तो प्यार में खड़े हो जाते, उनकी पैसानी चूमते और पास बैठाते। इस्लाम के अंदर बेटी को पालना ज़्यादा सवाब का काम है, क्योंकि लड़के के पालने से आपका फ़ायदा होगा, वह काम करेगा, आपको खिलाएगा। बेटी को आपने सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर पालना है। सिर्फ इतना अमल बाप और दोजक के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देगा। अगर इन रिवायत को देखा जाए तो बेटी अफजल हुई। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।